जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और सभी का दिन माता रानी की पूजा में बीतना शुरू हो जाता है आज के दिन से। तो शुरुआत करते हैं 2 लाइन के भजन से। आओ मेरी शेरा वाली, आओ मेरे आंगना, आओ मेरी शेरा वाली, आओ मेरे आंगना। हलवा पूरी तुम्हें खिलाऊं और झुलाऊं पालना, और झुलाऊं पालना। सच में ये 9 दिन तो पूरा लगता है एकदम हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा, और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देती हैं। आस्था का रंग, धर्म का रंग, विश्वास का रंग। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, सब अपने तरह से नवरात्रि को मनाते हैं और माता रानी को खुश करने की कोशिश करते हैं। और माता तो हमेशा अपने भक्तों से बस उनके सरल हृदय, सरल भावना से ही खुश होती है। माता को कुछ नहीं चाहिए ऐसा कि उनके लिए 56 तरह के भोग रहें तभी वो खुश हों। तो हम सब सत्कर्म के जरिए अपनी माता को रिझाने की कोशिश करते हैं और यही हमें करना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि जो लोग नवरात्रि में पूजा तो करते हैं लेकिन महिलाओं की इज्जत नहीं करते, लड़कियों की इज्जत नहीं करते। उन सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि माता रानी अपनी पूजा पाठ से ज़्यादा आपके व्यवहार से, आपके कर्मों से खुश होती है। तो हमेशा ऐसा करिए कि आप माता रानी से, अपनी माँ से, अपनी जो जननी हैं उनसे भी और जगत जननी से भी नज़र मिलाने लायक रहें। क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं और किसी भी महिला की बेइज्जती करते हैं और घर आके अगर अपनी माँ का चरण स्पर्श भी करते हैं ना, तो आपके मन में कहीं ना कहीं तो चोर होता ही होगा। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि इस नवरात्रि में आप यही कोशिश करें कि महिलाओं की और बेटियों की इज्जत करें और उनकी इज्जत को अपनी जिम्मेदारी मानें। जय माता दी। साथियों, जो अभी हम आपसे मंदिर में बातें कर रहे थे लड़कियों और महिलाओं की इज्जत या उनकी केयर की, तो उसी से रिलेटेड एक घटना आपको बताने जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये घटना बहुत पुरानी हो, पुराने ज़माने की हो तो लगेगा कि उस समय ये सब होता था। आज भी होता है। हम लोग तो अभी तक यही सुनते थे कि राजस्थान के इंटीरियर गांव वगैरह में या और बहुत सी जगह पर, खाली राजस्थान की बात नहीं, बहुत सी जगह पर बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो ये भी आज के समय की बात है। लेकिन ये जो बात है ये तो एकदम अलग है। और इस घटना को सुनिएगा आप। ये इधर हाल फिलहाल की ही घटना है। हमने वीडियो देखा था एक लेडी डॉक्टर का, और डॉक्टर भी जब ये बता रही थी तो उसको इतना आश्चर्य हो रहा था और शर्मिंदगी हो रही थी, जबकि उसका उसमें कोई दोष नहीं था। तो वो बता रही थी कि एक डिलीवरी का केस आया था, और जब डिलीवरी का टाइम आ गया तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं लग रहे थे। ऑपरेशन डिलीवरी की पोजीशन आ गई थी, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में थी। तो डॉक्टर्स जब कोशिश करके हार गए तो उन लोगों ने जाके फैमिली मेम्बर्स से कहा कि देखिए ऐसी बात है कि नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो सकती है, हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन अब माँ और बच्चे दोनों की जान पर खतरा है, तो आप लोग साइन करके दे दीजिए तो हम ऑपरेशन करके दोनों को बचा सकें। तो उसमें जो महिला थी, सास ही होंगी, उन्होंने ये कहा कि आप कोशिश तो नॉर्मल की करिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जिया हुआ आया तो भी हमारा, नहीं जिया हुआ आया तो भी हमारा। तो बोली आप ऐसे क्यों कह रही हैं? जब बच सकता है बच्चा और माँ दोनों बच सकते हैं ऑपरेशन से, तो ऑपरेशन कराने में आपको क्या दिक्कत? आजकल तो अधिकतर ऑपरेशन डिलीवरी होती है। हमने तो पूरी कोशिश की नॉर्मल की, लेकिन नहीं हो सका। तो बोली कि नहीं, ऑपरेशन नहीं होगा। जब बहुत कहा गया, बहुत पूछा गया, डॉक्टर्स नाराज़ होने लग गए कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि जानते बूझते 2
हत्या का मामला हम अपने सर पे ले लें, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो बोली कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो वो 2-4 दिन में काम करने लायक हो जाएगी, और अगर ऑपरेशन डिलीवरी हुई तो 15-20 दिन, महीना भर उनकी सेवा कौन करेगा? मतलब डॉक्टर बोली कि जब ये जवाब मिला तो हमें इतना आश्चर्य हुआ कि 15-20 दिन की केयर के बदले उसकी जान चली जाए। मतलब आज भी ऐसा होता है। महिला कौन है? बहू आपके घर की कौन है? बहू है कि बच्चा पैदा करने की मशीन है या काम करने की मशीन है? तो ये इतनी गंदी और इतनी घिनौनी सोच है एक औरत होकर के, क्योंकि ये सही कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आप ये सोचिए एक महिला होकर के जब वो ऐसा कर सकती है, यही अगर उसका पति बोलता या कोई और बोलता जेंट्स, तो लगता कि देखो वो जेंट्स हैं, नहीं समझ सकते। लेकिन जो महिला है जिसने खुद बच्चों को जन्म दिया है, वो एक बच्चे की कीमत नहीं समझती है, न माँ की कीमत समझती है, जिसको उसने 9 महीने तक पेट में रखा और उसका कष्ट सहा और आपके घर का भी काम किया। आप उसको 15-20 दिन ध्यान नहीं रख सकते उसका। मतलब शर्म आती है कि ऐसी भी औरतें हैं जो कि नारी जाति पर कलंक। आपका इस पर क्या विचार है बताइएगा, क्योंकि नवरात्रि खाली माता रानी की पूजा करने के लिए नहीं होती है। नवरात्रि हमें संदेश देती है कि एक जो नारी है, जो स्त्री है, वो उसका हर रूप है, माता का भी है, जगत माता का भी है, और शस्त्र उठा ले तो वो काली माता भी है। लेकिन अपने परिवार वालों पर वो शस्त्र नहीं उठा पाती है ना, नहीं तो काली का रूप धर ले तो फिर पता चले। अब आजकल जो काली का रूप धरती हैं तो वो काली उनको कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो एकदम गलत करती हैं। लेकिन इन व्यवहारों के खिलाफ तो औरतों को आवाज़ उठानी चाहिए। आप अपना विचार बताइएगा कि आपको ये सुनकर कैसा लगा। एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आएँ। सबके बच्चे, सबका परिवार, सबका त्यौहार खूब खुशियों मंगल से भरा रहे, और आप सब हमेशा खुश रहें। माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता की।